कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली बताइएगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत में ही आप लोगों को बहुत अच्छे दर्शन करवा रहा हूँ नेचर के। तो ये लोकेशन हमारे साइड की ही है और आप लोगों को भी ज़रूर ये पसंद आएगी। तो सोचा क्यों ना आज शुरुआत इस तरह से की जाए आज के ब्लॉग की। तो ब्लॉग में यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते हैं ब्लॉग में क्या क्या है। हाय एवरीवन, वंस अगेन एक नया ब्लॉग आ गया है आप सभी लोगों के लिए। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए अपने गांव वाले घर से। और किरण दी नाम है शायद, या आई थिंक कुछ ऐसा ही नाम है उन सब्सक्राइबर का। तो उन्होंने फिर से मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया हुआ था कि प्लीज़ जैसे ही आप नीचे जाएंगे अपने गांव में तो प्लीज़ मुझे अपने गांव वाले घर को ज़रूर दिखाइएगा। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं दिखा रहा हूँ और साथ के साथ आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर। तो अभी मैं और प्रियंका आगे थे 11 बजे के तकरीबन, और गेहूं को एक बार फिर से ढोना हमने स्टार्ट किया। और काटने के लिए तो वैसे हमने लगाए भी हुए थे कुछ वर्कर वगैरह, और मम्मी आ जाती है सवेरे 5 बजे। और ये दिखाता हूँ आपको इस साइड। तो ये है हमारी आज की आउटपुट। तो ये सारी की सारी गेहूं हमने आज ढोई यहाँ पर, और उसके बाद सूखने के लिए भी डाल दिया है यहाँ पर। और इस साइड जो हमारा किचन गार्डन है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी गेहूं को सूखने के लिए डाल दिया है। और अब ले चलता हूँ आप लोगों को ऊपर घर की छत पर। तो घर की छत पर भी आज की आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये सारा का सारा काम हमारा आज का है। और ये देखिए जितनी भी गेहूँ हम लाए हुए थे उसको हमने अच्छे से सूखने के लिए डाल दिया है, क्योंकि जो थ्रेसर वाले हैं यहाँ पर हमारे गांव वाले, तो उनसे हमारी बात भी हुई है। तो उन्होंने शायद आज या कल का नंबर हमारा पड़ जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए पूरे लेंटर पर देखिए गेहूं को अच्छे से सूखने के लिए डाल दिया है हमने। तो आजकल तो कुछ खास नहीं, बस फसल के काम में बिजी हैं, यही सब कुछ चल रहा है। और ये देखते हैं एक बार फिर से घर दिखा देता हूँ बैकग्राउंड में। और ये किचन है हमारा, और किचन गार्डन जहाँ पे हम ढेर सारी सब्जियाँ उगाते हैं, फ्रूट वगैरह भी वहाँ पर सूखने के लिए डाली हुई भी कणक। तो अभी चलते हैं घर की तरफ भी, क्योंकि बाणी को छोड़ा हुआ है हमने अकेला घर में। तो घर का हर कोई मेंबर देखिए आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, और आजकल तो देखिए खाना भी खेतों में ही हो रहा है। तो कुछ इस तरह की लाइफ रहती है एक किसान की। तो गेहूं को काटने की मारामारी इसलिए भी चल रही है क्योंकि हमारे गांव में एक ही थ्रेसर है, और जिसकी गेहूं जल्दी जल्दी से पहले सूख जाती है तो उसी का ही नंबर पड़ता है थ्रेसिंग करने के लिए। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हमारी गेहूं जल्द से जल्द कट जाए और अच्छे से सूख जाए, ताकि हमारा नंबर थ्रेसर पे पड़ जाए। तो ये जो नीचे नीचे वाले खेत देख रहे हैं आप लोग, तो ये हमारे खेत हैं, और हमारे साथ में ही हमारे ताऊ जी के खेत हैं। तो वो भी बिज़ी हैं आजकल कटाई करने में। तो एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उनकी भी। जैसा कि प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो थ्रेशर वाले हैं उन्होंने हमारे को टाइम दे दिया था। तो आज हमारा नंबर पड़ गया है अपनी गेहूं को थ्रेसर के पास ले जाने का, और आज चलेगी थ्रेसिंग। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से हम थ्रेसर में काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये हमने अपनी सारी की सारी गेहूं को अच्छे से सूखने के लिए डाला हुआ है, और मौसम बहुत ज़्यादा धूप थी, और कड़क धूप में गेहूं भी अच्छे से सूख जाती है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ काफ़ी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा कि हमने किस तरह से अपनी गेहूं की फसल की बिजाई की हुई थी। और अब देखिए हमारी फसल पक भी गई है अच्छे से, आज हम थ्रेसिंग कर रहे हैं। तो जो भी हमारी मेहनत का फल है हमारे को आज मिल जाएगा।
बाकी अपनी यूट्यूब फैमिली के हर एक सिंगल मेंबर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, औरों के साथ भी बताइएगा कि इस तरह से ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड B2 एक चैनल है, वो हिमाचली कल्चर को रिप्रेजेंट करता आ रहा है अभी तक, और हमारे साथ हर एक चीज़ शेयर करता है जो भी हमारे घर में एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। तो आज हमने लगभग अपना 25 से 30% काम कर लिया है गेहूं का। थ्रेशर के पास इतना ही हम कर सके, क्योंकि औरों को भी टाइम दिया होता है। आप लोगों को बताया एक ही सिंगल थ्रेशर है गांव में, तो दाने दाने अलग से कर लिए जो भी हमारी फसल थी। और उसके बाद ये तूड़ी है, तो इस तरह से बड़े बड़े बोरे हमने बनाए हुए हैं। ये हो गए थे हमारे पास तकरीबन 20 से 25 बोरे इस तरह से हमने भरे। इससे आगे भी हमारे आज के ब्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा। आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ एक थोड़ी सी झलक हमें इनसाइड से भी दिखाइएगा अपने गांव वाले घर की, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर दिखा रहे हैं। चलिए एक हल्का सा होम टूर भी आप लोगों को करवा देते हैं गांव वाले घर का, और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर आप लोगों को उथल पुथल सी नज़र आए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फसल के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और कई बार हम अपने घर के अंदर भी फसलों को रखते हैं। जैसे हमारी गेहूँ है तो बारिश वगैरह से बचाव के लिए जो हमारा बैरंडा है उसके अंदर हम रख देते हैं। और ये अभी आप लोगों ने देखा, ये वॉशरूम था हमारा, और अब आप लोगों को ले चलते हैं कमरे के अंदर। ऐसा तो है कि हम यहाँ पर बहुत कम सम आते हैं, कभी कभार ही आते हैं जब हमारी फसलों का काम बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, तभी यहाँ पर आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे हर एक चीज़ रखी हुई है, टीवी भी है, अलमीरा भी है, फ़ैन लगे हुए हैं हर एक रूम में, और साथ के साथ ये हमारा किचन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम चाय वगैरह बना देते हैं, और राशन भी हमने यहाँ पे वैसे रखा हुआ है, चावल है, दालें हैं। अभी आप लोगों को हमने एक रूम दिखाया और साथ के साथ किचन भी दिखाया। बाकी अच्छे से दिखाएंगे जब हम साफ़ सफाई करेंगे अपने घर की। तो जैसे ही हमारी फसलों का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डीप क्लीनिंग करेंगे इस घर की भी। अब ले चलते हैं आप लोगों को दूसरे रूम में भी, और यहाँ पर भी हमने दीवान रखा हुआ है रेस्ट वगैरह करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, जो ये है हमारे गेहूँ के बोरे। तो अभी हमने अपना 30% काम ही कंप्लीट किया है गेहूं का, और आप लोगों को हर एक चीज़ शेयर करते हैं हम। इसके बाद मैं घर में आ गया था क्योंकि किसी ने दुकान से सामान वगैरह लेना था, तो मुझे जाना पड़ा ऊपर वाले। तो गर्मी के मौसम में देखिए चटनी वगैरह बनाना तो बनता ही है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है पुदीना। तो इस तरह से देखिए आप भी एक छोटे छोटे बर्तनों में इस तरह से अपने घर के अंदर ही लगा सकते हैं। बस वही है कि मेहनत करनी पड़ती है कोई भी चीज़ लेनी हो। साथ में हमने मिर्ची का पेड़ भी लगाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हमने वाटर टैंक रखे हुए हैं वहाँ पर ही हमने ये पौधे लगाए हुए हैं। देखिए कुछ पौधे यहाँ पर भी हमने लगा दिए हैं, और ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये हमने इसलिए भी रखा हुआ है क्योंकि बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है यहाँ पर, और हम ढक्कन भी बनवा रहे हैं वो एल्युमिनियम वाले जो बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ था मैं पानी भरने के लिए, और साथ के साथ आप लोगों को भी दिखा देता हूँ सीनरी यहाँ से कुछ इस तरह की नज़र आती है। तो सीनरी में दिखा रहा था आप लोगों को। यहाँ पे देखिए बिल्कुल हरी भरी वादियाँ दिखती हैं, और घर की पूरी सराउंडिंग में कुछ इस तरह का नेचर है। ये दिखा दी आप लोग। ये था हमारा आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमने इस टाइम पे इसलिए डाला क्योंकि आज फिर से हमारा थ्रेशर के ऊपर नंबर पड़ गया है, और फिर हमें टाइम नहीं लगना था, और पिछले दिन भी आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं ला सके थे। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।